विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से। प्यारे बच्चों, हम अपने चैनल पर आप सभी को बोर्ड परीक्षा 2026 की तैयारी करा रहे हैं, जिसमें हम गणित और साइंस का लेक्चर अभी डाल रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक है गणित में अपना वो है द्विघात समीकरण। यहाँ हम द्विघात समीकरण को सीखेंगे। सबसे पहले कि क्या होता है द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, प्लस द्विघात समीकरण का हल क्या होता है, उसको निकालते कैसे हैं, और हल को मूल भी कहा जाता है, मूलों की प्रकृति के बारे में जानेंगे। प्यारे बच्चों, ये जो चैप्टर अपना है परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अगर अपना टारगेट है गणित में 100 में 100 अंक लाने का, तो प्यारे विद्यार्थियों एक एक बात को अगर यहाँ ध्यान में रखेंगे। और वैसे द्विघात समीकरण है कुछ नहीं, अगर हम द्विघात बहुपद जो पिछले क्लास में पढ़ा रखा है उसका कंप्लीट नॉलेज रखा है, उसकी जानकारी आपको पूरी हो गई है, नहीं हुई है तो पहले उसके लेक्चर को देखें, क्योंकि सारा का सारा जो कंसेप्ट यहाँ लगेंगे वो द्विघात बहुपद से ही लगेंगे। तो द्विघात बहुपद आना चाहिए, क्योंकि द्विघात बहुपद का शून्यक ही यहाँ द्विघात समीकरण का हल होगा। कैसे उसको वहां निकालते थे वैसे ही यहाँ हम कार्यक्रम करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर वहां देखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं देखे हैं तो अंत तक हमारे साथ लेक्चर में बने रहिए। वादा करते हैं एक एक बात आपको क्लियर कर दूंगा। तो बिना देर किए हुए आइए शुरू करते हैं द्विघात समीकरण। हाँ, द्विघात समीकरण में काम की बात ध्यान रखना है। काम की बात क्या बताया कि यदि पी एक्स, आप देखिए खास फुट कर्मी तमरा को साबित दो, यदि पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए इज नॉट इक्वल टू 0, ए बी सी रियल नंबर से। कहां से? यदि पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए इज नॉट इक्वल टू 0, ए बी सी रियल नंबर से, तो पी एक्स को चर एक्स में द्विघात बहुपद कहते हैं। सदन जी यही तो पढ़ा है, द्विघात बहुपद कहते हैं। अब ऐसा दिमाग में नहीं लाने का कि अपने को पढ़ना है द्विघात समीकरण, क्या पढ़ना है तो बहुपद का क्या काम है। तो जी पहले उसको बहुपद ही होना पड़ेगा। हम किताब में देखा है ये जो दिया रहेगा बराबर 0 करके, उसको पहले बहुपद होना पड़ेगा। और यहां ध्यान रखना है चर एक्स में द्विघात बहुपद की है, तब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ए इज नॉट इक्वल टू 0 को चर एक्स में द्विघात समीकरण कहते हैं। द्विघात समीकरण कहते हैं। डीसी को कहा था हम द्विघात समीकरण। ध्यान रखना ये जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और कुछ नहीं है, चर एक्स में द्विघात बहुपद ही है, नहीं है? चर एक्स में क्या है? द्विघात बहुपद। पहला एक्सरसाइज में हम हिसाब बनाया तो सबसे पहले हम जो व्यंजक दिया हुआ रहता था उसको हल करके इस रूप में लाने का प्रयास करते थे। अगर इस रूप में आता था तो हम कहा था द्विघात समीकरण है, नहीं आया था तो क्या कहते द्विघात समीकरण नहीं है। बस ध्यान रखना है ऐसे होना है। प्लस अगर ऐसे हो गया, जैसे एग्जांपल में कभी मिल जाए, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0, कहीं तो द्विघात समीकरण है, नहीं है? बना कर देखा था ना जी, द्विघात समीकरण है। अगर कभी मिल जाए एग्जांपल में ऐसे करके बुआ 2x स्क्वायर माइनस 3 रूट एक्स और प्लस 3 बराबर 0, कहेंगे इसको द्विघात समीकरण? क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि इसको पहले जो ये है अपना, इसको बहुपद होना पड़ेगा। और बहुपद में घात बताया है, डिसाइडिंग टर्म होता है। बहुपद पी एक्स हम लिखा था तो बहुपद कहे थे किसको? a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट करके प्लस an यही कहते जी, जहां n बहुपद का उच्चतम घात है। बहुपद का क्या है? हाँ, उच्चतम घात को बहुपद का घात कहते हैं। बहुपद का घात कहते हैं। और घात पर रिस्ट्रिक्शन है, घात पर रिस्ट्रिक्शन है कि घात जो होगा n बराबर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, संख्या हो सकता है। यानी हम कहा था इसको n होगा और ऋणात्मक पूर्णांक। क्या होगा जी? और ऋणात्मक पूर्णांक। बात पकड़ना, इसीलिए ध्यान रखना है। तो
तथ्य पर ध्यान रखेंगे कि अगर ऐसा नहीं देखा द्विघात कर दिया जी द्विघात समीकरण है, तो यहां तो बात फंस गया है। इसीलिए लिखा यदि px ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये बाकी कोई कंडीशन है तो रहेगा ही। चर x में द्विघात बहुपद कहते हैं, अगर ये द्विघात बहुपद है तब एकर बराबर 0 अगर रहते तब ओकरा कहते द्विघात समीकरण, मतलब इसको पहले बहुपद होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? हाँ, बहुपद में घात डिसाइडिंग टर्म है, ऋणात्मक पूर्णांक या फिर इसी को कह सकते हैं होल नंबर भी। तो होल नंबर भी है, और होल नंबर यही ना जी, 0 1 2 3 ऐसे करके दी होल नंबर ही होता है। तो ये ध्यान रखना है। तो यहां पर भले घात x का 2 है, भले घात x का 2 है, लेकिन रूट x जो है वो बराबर x की पावर 1/2 लिए हुए नहीं है। तो यहां पर 1/2 तो भैया ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है, है क्या? इसलिए ये तो बहुपद ही नहीं है। बहुपद नहीं है तो कहेंगे इसको द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है जी। बस इतना ध्यान रखना है पहले बात में। पहले बात में इतना ध्यान रखेंगे, द्विघात समीकरण अगर पढ़ रहे हैं तो जो द्विघात समीकरण हम देखेंगे उसमें सबसे पहले इसको बहुपद होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? और बहुपद में घात होता है डिसाइडिंग टर्म। जैसे इसमें n बोला उच्चतम घात, उसी घात का बहुपद होगा। जैसे इसमें बड़का घात 2 है, तब इसको कहा था हम क्या? द्विघात बहुपद। कहे धन जी, तो द्विघात बहुपद अगर ये है तब इसी को बराबर 0 करो, तो द्विघात समीकरण बन गया। क्या बन गया? अब ऐसा नहीं कि द्विघात देखना और कह देना समीकरण है। यहां तो चल गया, लेकिन यहां नहीं चला है। यहां द्विघात था, लेकिन इसमें x जो ये है इसमें पावर फंस गया है। पावर इसमें 1/2 है जो ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है, तो ये द्विघात बहुपद नहीं है, इसलिए द्विघात समीकरण तो इसको नहीं कहेंगे। पहला चीज हम ये सीखेंगे इसमें, और इसको जानना जरूरी है। कोई भी एक्सप्रेशन जो x में या चर x में दिया रहेगा उसमें x की घात 2 होना ही द्विघात समीकरण के लिए कंडीशन नहीं है, पहले उसको बहुपद होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? हाँ, अगर बहुपद है तब फिर घात 2 देखना। अगर वो बहुपद का कंडीशन संतुष्ट कर रहा है कि घात उसमें जितना जगह चर आया है क्या सभी में घात ऋणात्मक पूर्णांक है, अगर घात सभी में x का ऋणात्मक पूर्णांक है तो फिर बात आगे बढ़ाना, घात सबसे x का बढ़कर देखना, सबसे बड़ा घात x का देखना। अगर 2 है तो कहना द्विघात समीकरण है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे द्विघात समीकरण के प्रकार। क्या देखेंगे? द्विघात समीकरण के प्रकार। अब ये क्या लफड़ा है? द्विघात समीकरण हम लोग इस टाइप से देखा है, कभी कभी आया ये 2x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस का एक जनरल एग्जांपल हम दे रहे हैं। ये है एक टाइप का, ये आया था। दूसरा टाइप का कभी कभी ये भी देखा था, ऐसा वाला भी देखा था, x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 नहीं है। ये दोनों द्विघात समीकरण है। क्या है फर्क? यहाँ क्या है? यहाँ अगर पूछेगा a बराबर तो क्या बताएंगे? b बराबर क्या बताएंगे? माइनस का c बराबर क्या बताएंगे? अच्छा, इसमें पूछेगा a बराबर तब a बराबर कितना? अच्छा, b बराबर पूछेगा तब, हाँ b वाला टर्म x वाला टर्म इसमें नहीं है। चर x जो है उसकी एक घात वाला टर्म नहीं है इसमें। एक मतलब है अगर तो b बराबर कितना रहेगा? अगर इसको हम बनाए इस प्रकार से तो क्या लिख सकते हैं? x स्क्वायर प्लस माइनस जो भी लिखो, प्लस माइनस जो भी लिखो, 0x और माइनस 1 बराबर 0, यही तो लिख सकते हैं। अरे इधर यहाँ 0x प्लस में लिखे या माइनस 0x लिखे, बात तो एक ही है। b बराबर यहाँ कितना? 0 में प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो c बराबर यहाँ कितना है? माइनस का 1। यहाँ पर b बराबर 0 है, यहाँ b बराबर कितना है? यानी जो x की एक घात वाला पद यहां नहीं है, यहां नहीं है। यहां पर सीरियल से है, 2 घात है, 1 घात है, फिर x की घात 0 है। इसको लिखेंगे x की घात कितना लिखेंगे? हाँ, ये सब समझिए बहुआ, यहाँ 2 घात, यहाँ 1 घात, यहाँ 0, मतलब घात जो है घटते क्रम में है, यानी तो पहले बहुपद है ही नहीं है, और उसमें बहुपद है तभी द्विघात समीकरण है। तो इसमें x की एक घात वाला पद भी है, यहाँ x की एक घात वाला पद भी है, तो एक कह रहे मित्र द्विघात समीकरण। क्या बोलेंगे? मित्र द्विघात समीकरण इसका नाम होगा। इसका नाम क्या होगा? हाँ, लिख दीजिएगा, इसे मित्र द्विघात समीकरण कहेंगे। कब? जब द्विघात समीकरण में चर x की, चर जो भी हो, x हो y हो डजंट मैटर, चर x भी हो सकता है y भी हो सकता है, बताया भी है। तो अगर चर की एक घात वाला पद होगा तो उसका नाम होगा तो कि मित्र द्विघात समीकरण। यहां पर चर x की एक घात वाला पद नहीं है तो इसका नाम होगा जी
इसे कहेंगे शुद्ध द्विघात समीकरण। शुद्ध द्विघात समीकरण, बस ये तो पहले चीज यह याद रखना है। द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं तो ये भी एक्सटर्नल बात याद रखना चाहिए। द्विघात समीकरण कहते किसको हैं ये याद रखेंगे। द्विघात समीकरण जो हम बनाया पहला एक्सरसाइज, उसमें ये दो टाइप का देखा था कि एक में x के एक घात वाला पद आ रहा था, एक में x के एक घात वाला पद नहीं आ रहा था। तो जब x के एक घात वाला पद नहीं होगा यानी b बराबर 0 होगा तो उसका नाम होगा शुद्ध द्विघात समीकरण, और जब x की एक घात वाला पद भी होगा तब उसका नाम होगा तो मिश्र द्विघात समीकरण। अतः याद रखियो बउआ, अतः द्विघात समीकरण दो प्रकार के। द्विघात समीकरण कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। पहला शुद्ध द्विघात समीकरण। पहला कौन? शुद्ध द्विघात समीकरण। ध्यान रखियो, यदि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, कंडीशन तो है द्विघात समीकरण में a इज नॉट इक्वल टू 0, पहला कंडीशन। और इसको बहुपद होना, इसको क्या होना? बहुपद होना, मतलब x की दो घात वाला पद तो चाहिए ही चाहिए, प्लस इसको बहुपद भी होना है, तभी तो द्विघात समीकरण कहेंगे इसको। यदि b बराबर हो जाए 0, b बराबर कितना, तभी बच्चे को जो हुआ ये बचेगा ax² प्लस c बराबर 0, ये बचेगा। तो ये है शुद्ध द्विघात समीकरण। क्या है? जैसे एग्जांपल में अभी हम लिखा x² माइनस 1 बराबर कितना, द्विघात, शुद्ध द्विघात समीकरण है। जैसे कभी लिखा मिलेगा x² माइनस 2 बराबर 0, शुद्ध द्विघात समीकरण। दूसरा बताएंगे मिश्र द्विघात समीकरण। कैसा? मिश्र द्विघात समीकरण। तो ध्यान रखना है, जब b इज नॉट इक्वल टू 0 यानी होगा इसे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, a इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये है मिश्र द्विघात समीकरण। जैसे एग्जांपल यहाँ ये है, एग्जांपल है ना यदि, तो ये है मिश्र द्विघात समीकरण। तो पहले तो ये याद रखना है, उतारिए जल्दी से। चलिए अब आते हैं द्विघात समीकरण के मूल। अच्छा, द्विघात समीकरण के मूल जाने उसके पहले हम एक चीज तुम लोग को बताया, पूरी यहाँ जो कंसेप्ट चलेगा द्विघात बहुपद का, किसका? हाँ, जितना काम द्विघात बहुपद का किया था शून्यक निकालने में, पूरा का पूरा यहाँ कंसेप्ट लगेगा जी। द्विघात बहुपद हम लोग सीखा था, देखें यहाँ आ रहे हैं इस पर हम, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का हम लोग रूप देखा था px बराबर ax² प्लस bx प्लस c, ये देखा था ना जी। और अगर द्विघात बहुपद है तो ध्यान रखेंगे a इज नॉट इक्वल टू, और बाकी एबीसी रियल नंबर थे। एबीसी कहां पे? हाँ, ये ध्यान रखना है पहला चीज। इसका हम लोग शून्यक देखा था। क्या देखा था? हाँ, शून्यक बताया था। द्विघात बहुपद है तो अधिकतम 2 शून्यक, अधिकतम 2 शून्यक, 2 ही शून्यक अधिकतम हो सकता है, एक भी हो सकता है या शून्यक नहीं हो सकता है, लेकिन होगा तो मैक्सिमम तक होगा। हाँ, ऐसा नहीं कि पूछे द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं तो कह दिया 2, जी नहीं, एक भी होता है, शून्यक नहीं भी होता। इसलिए जब कभी पूछे द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, गड़बड़ बात है, बात में झोल है। क्यों? क्योंकि द्विघात बहुपद का हम एक शून्यक भी देखा, शून्यक नहीं भी देखा है, इसलिए अधिकतम लगा रहेगा। तब कहना वाजिब बात है कि द्विघात बहुपद के अधिकतम कितने शून्यक? अधिकतम 2, एक भी हो सकता है और शून्यक नहीं भी हो सकता है। इसलिए अगर कहे 2 शून्यक होते हैं तो बात फिक्स हो गई। अगर कह दिया कि द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं तो बात फिक्स हो गया कि 2 शून्यक हर बार होगा, जबकि ऐसा हम देखा नहीं है। एक भी शून्यक देखा है, शून्यक नहीं भी देखा है। अब उतना हम डिटेल में जाएगा नहीं, क्योंकि द्विघात बहुपद पूरा डिटेल में पढ़ा है। आग्रह यही है कि अगर द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं, उसका मूल निकाल रहे हैं, तो द्विघात बहुपद के शून्यक निकालने में जो कंसेप्ट हम बताया वो सारा का सारा यूज यहाँ आएगा। अगर लिखा अल्फा पी एक्स, जो द्विघात बहुपद है, क्या है? अल्फा पी एक्स का शून्यक है, तो हम जानते हैं इसका मतलब है एक्स के जगह पर अल्फा जाना है। एक्स के जगह पर क्या जाना है? हाँ, एक नंबर में कभी कभी पूछता है, अगर अल्फा ax² प्लस bx प्लस c का शून्यक है तो सीधे कुछ नहीं करना है, अल्फा एक्स की जगह डालना और बराबर 0 लिखना। भाई ये शून्यक है तो ये करेगा क्या? यहाँ एक्स की जगह जाएगा, इसका मान 0 करेगा, नहीं करेगा, ये ध्यान रखियो। इसलिए a अल्फा² प्लस b अल्फा प्लस c बराबर कितना? अगर इतने मतलब है। बीटा अगर शून्यक है, बीटा पी एक्स का शून्यक है, क्योंकि द्विघात बहुपद के अधिकतम 2 शून्यक, कितने शून्यक? शून्यक है, तो फिर ध्यान रखते कि a यहाँ पर x के जगह बीटा डालना है, तो a बीटा स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस c बराबर कितना आ जाना है। अगर इस पकड़ लिया है तो इसका शून्यक निकालना हम सिखाया था। शून्यक निकालने के लिए हम एक तरीका सिखाया था, गुणनखंड नहीं सिखाया था? अरे गुणनखंड से निकाले थे ना जी।
तो गुणनखंड विधि याद रखना है, जो द्विघात बहुपद के शून्यक निकालने में हम लोग उपयोग किया था। इसमें करते कुछ नहीं थे, मध्य पद को विभक्त करते थे। मध्य पद को क्या करते थे? विभक्त करके हम शून्यक निकालते थे। दूसरा हम इसमें उपयोग में लाया था पूर्ण वर्ग। क्या उपयोग में लाया था? हाँ, पूर्ण वर्ग करके भी निकाला था, नहीं निकाला था, पूर्ण वर्ग किया था। और तीसरा हम लगाया था त्रिधराचार्य सूत्र। त्रिधराचार्य सूत्र था, अगर ax² प्लस bx प्लस c द्विघात बहुपद है तो इसका शून्यक होगा x बराबर माइनस b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। ये था ना जी। बस तो यही तीन काम यहां भी करेंगे। यहाँ जो शून्यक है इसका ax² प्लस bx प्लस c, यही है अल्फा और बीटा। इसमें दो मान है, नहीं है? एक अल्फा बराबर लिखेंगे माइनस वाला या प्लस वाला, जो मर्जी लिखना, माइनस b माइनस √b² माइनस 4ac और बटे 2a। और बीटा बराबर क्या लिखेंगे? प्लस वाला लिखेंगे। इसमें दो मान है ना जी, तो माइनस b प्लस √b² माइनस 4ac बटे क्या? 2a। तो द्विघात बहुपद के ये दो शून्यक है, और शून्यक निकालने के लिए हम लोग ये तीन कार्यक्रम किया था बहुपद में। पूरा का पूरा यहां भी वही काम करेंगे। मतलब इशारा हम कर दिया कि द्विघात बहुपद का जो ये अल्फा बीटा शून्यक है, तो भाई द्विघात समीकरण में खाली करो ये कि एक बराबर 0 कर दीजिए, नहीं करते? तो जो यहाँ शून्यक है वही ये जो द्विघात समीकरण होगा, क्या? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल होंगे। क्या होंगे? हाँ, बस यही करेंगे और हम कुछ नहीं करेगा। बस ध्यान रखना है पूरी द्विघात बहुपद के शून्यक पर। शून्यक अगर निकालना वहां सीखा है और बढ़िया से सिखाया है तो यहां परेशानी नहीं आएगी। तो पहला बात यहां हम ध्यान रखा, द्विघात समीकरण कहा किसको? द्विघात समीकरण कुछ नहीं है, ये अगर द्विघात बहुपद है तो बराबर खाली 0 करो, द्विघात समीकरण हो गया। जब x वाला पद होगा, मतलब x के एक घात वाला पद होगा, उसको कहना मिश्र द्विघात समीकरण। और जब ई वाला पद नहीं होगा, मतलब खाली होगा ax² प्लस c बराबर 0, तो कहना उसको शुद्ध द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के मूल कुछ नहीं है, जो द्विघात बहुपद का शून्यक है वही इसके बराबर 0 करेंगे, वो मूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मूल या हल, जो भी कहो वही है। देखेगा द्विघात समीकरण के मूल। तो सबसे पहले द्विघात समीकरण का मूल हम जाने, ये द्विघात समीकरण है। क्या है? यही है द्विघात समीकरण के मूल, और कुछ नहीं है, बल्कि ये जो द्विघात बहुपद है, कौन सा द्विघात बहुपद? इसमें है नहीं लिखा हुआ कि ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक ही है, ये शून्यक ही है। ये द्विघात समीकरण है अपना। तो इसका मूल कह लो या हल कह लो, कुछ नहीं है। ये जो द्विघात बहुपद दिया हुआ है इसी का शून्यक है मूल या हल। मूल या हल। तो ध्यान रखना है यहां पर एक बात, मूल कहो या हल एक ही बात है। मूल कहो या हल एक ही बात है। ये है क्या? ये है क्या? ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक। ये क्या है? शून्यक। शून्यक निकालने के, इसके शून्यक निकालने के हम तीन तरीके सीखे हैं। ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक ज्ञात करने के तीन तरीके हम सीखे हैं। नहीं सीखे हैं? क्या क्या तरीका था? यही तीन तरीका था। अतः द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, a इज नॉट इक्वल टू 0 के मूल ही जो शून्यक है वही तो मूल है। तो मूल या हल तीन तरीके से निकाले जाएंगे। कितने तरीके से? तीन तरीके से निकाले जाएंगे। और सारा कंसेप्ट जो इसके शून्यक निकालने में हम करता था, सारा कार्यक्रम जो हम इसके शून्यक निकालने में करता था, भाई वही शून्यक इसका हल है। तो उसी को निकालना मेन टास्क है। अरे मेन टास्क क्या है इसका? शून्यक निकालना। यही बनेगा इसका मूल या हल। तो अपने पास तो है ही मूल निकालने के तरीके। मूल ज्ञात करने के यही तीन तरीके हैं या विधि है। क्या है? तरीके या विधि। पहला गुणनखंड विधि। गुणनखंड करना बहुत बढ़िया तरीके से सिखाया है। अगर गुणनखंड नहीं आता है या बहुपद के गुणनखंड करने में दिक्कत है तो बहुपद वाला पूरा का पूरा उसको पढ़ो, क्योंकि यहां पर
हमको कंसेप्ट का उपयोग जो द्विघात बहुपद में सीखा उसी का उपयोग होगा। वहां भी इसको सिखाया है, वहां इसको भी सिखाया है, वहां इसको भी सिखाया है। हम तीनों को एक बार फिर से चर्चा करेंगे। अब देखेंगे बारी बारी से। सबसे पहले गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करना द्विघात समीकरण का अपने पास है। यही द्विघात समीकरण है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, a इज नॉट इक्वल टू 0। माना कि अब कैसे गुणनखंड करते हैं, द्विघात बहुपद का गुणनखंड करना सिखाया, हम फिर से सिखाएंगे अभी। माना कि px प्लस q और rx प्लस s दत्त द्विघात समीकरण के दो गुणनखंड है। वाजिब बात इधर ध्यान रखियो, अगर घात 2 है तो 2 गुणनखंड होगा, घात 2 है तो कितना गुणनखंड होगा, ये सब वहां सीखा है द्विघात बहुपद में। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं द्विघात समीकरण बढ़िया से अगर समझना चाहते हो तो पहले द्विघात बहुपद जो पहले पढ़ाया उसको पूरी दिमाग में रखियो। अगर दिमाग में नहीं है तो पहले उसको पढ़ो, जहां जहां जरूरत है हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। अगर 2 घात है तो 2 ही गुणनखंड आता था, नहीं आता था, तो ये सब 1 नंबर में पूछे अगर तो जवाब देने का कहे अगर द्विघात बहुपद के कितने गुणनखंड हो सकते हैं, कितना बताएंगे, बस ये ध्यान रखना। तो द्विघात समीकरण के 2 गुणनखंड है। हम मान लिया है कि मिडिल पद को तोड़े, गुणनखंड में हम करते क्या है, मध्य पद को तोड़ते हैं ए और सी के गुणा के अनुसार, ए गुने सी करके इसका 2 फैक्टर निकालते थे, उसका योग बी आना चाहिए, यही करते थे। उस आधार पर ये 2 गुणनखंड हम मान लिया है कि ये जो द्विघात समीकरण है इसके 2 गुणनखंड ये हैं। अतः ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का मतलब हुआ कि दोनों गुणनखंड अगर है यानी पी एक्स प्लस क्यू और आर एक्स प्लस एस दोनों को गुणा करेंगे तो बन जाएगा, नहीं बनेगा। अगर इसका ये दोनों गुणनखंड हम माना है तो इन दोनों को गुणा करेंगे, भले अभी नहीं बन रहा है लेकिन जब करेंगे तो समझ लेना, ऐसा नहीं समझना कि गुणा करके कहां ही बन रहा है। हम मान के चला है कि ऐसा का होगा तो उसका 2 गुणनखंड इसी टाइप का आएगा, हम यहाँ इसको माना है, यानी हम इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये हम मान लिया कि यही बनेगा। बराबर कितना, इसका हमको हल निकालना, मूल निकालना है, तो क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा अगर 0 है तो या तो 0 हो जाए यानी पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 हो जाए या फिर आर एक्स प्लस एस 0 होगा, ये होगा जी। तो वहां करते क्या थे, द्विघात बहुपद में इतने रहता था वो, इसका गुणनखंड ऐसा का 2 करते थे, बराबर 0 करके ही एक्स का मान शून्य निकालते थे, नहीं निकालते थे। तो यहाँ पहले ही देल है, बस यही लफड़ा और कुछ नहीं है, यही लफड़ा यहाँ है जो पहले हम लोग किया है वही काम करना है। तो यहाँ से एक्स बराबर क्या आएगा बाबू, माइनस क्यू बटे पी नहीं आएगा, तो ये एक हल हो गया। दूसरा यहाँ से एक्स बराबर क्या आएगा, माइनस एस बटे आर आएगा, यही आएगा। तो यही जो है, इसलिए ये माइनस क्यू बटे पी और क्या माइनस एस बटे आर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल या हल है, मूल या हल है। अब इसको एक जरा एग्जाम्पल से समझें, हम बहुत बार ये हिसाब बताया भी है। मान लो तुम्हारे पास दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, ये एक जनरल एग्जाम्पल हम लिया है द्विघात समीकरण का। अभी अगर नहीं होता तो द्विघात बहुपद है, नहीं है। अगर ये द्विघात बहुपद था तो इसका शून्यक निकालना हम सिखाया था। क्या करते थे, पहले ए बराबर निकालते थे, कितना है जी, इससे रिलेट करो इसको, बी बराबर कितना है, सेम काम यहां करना, सी बराबर कितना है, उसके बाद ए गुना सी करना, बराबर कितना होगा, ए गुने 6 बराबर 6। अब इस 6 का 2 ऐसा फैक्टर देखना जिसका योग बी आ जाए, क्या आ जाए, तो 1 गुने 6 बहुती थोड़े है कि 6 ये तुम गुना करके हो गए, 2 गुने 3 भी तो 6 होता है, नहीं होता है, -2 गुने -3 भी करेंगे तो 6 ही होगा, नहीं होगा। अब इसमें देखिए कौन अपने को सूट करेगा, बी के हिसाब से ये सूट करेगा, नहीं करेगा। तो b बराबर 5 चाहिए तो हमको ये दोनों लेना पड़ेगा, 2 प्लस 3। अब इस b के जगह पर x लगा के इसको रख देना, इसलिए जो समीकरण अपना है द्विघात समीकरण, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 करना क्या है जी, एक्स स्क्वायर इस 5 के जगह पर अभी डालना है 2 प्लस 3, यही तो डालेंगे, यानी यहां लिखना 2x r प्लस 3x r प्लस 6 बराबर कितना। अब यहां से कॉमन करना जोड़ा लगा के, x कॉमन कर, यही काम करते नहीं थे, x प्लस 2 और यहाँ प्लस 3 कॉमन करना, x प्लस 2 बराबर कितना, यहाँ से 2 गुणनखंड मिला, एक मिला x प्लस 2 और एक मिला x प्लस 3, यही मिला जी, बराबर 0। यहाँ से x का मान 2 आएगा, नहीं आएगा, अरे भाई दोनों के गुना 0 के मतलब की है, या तो ये 0 होगा तो ये 0 होगा तो x बराबर माइनस के 2, ये 0 होगा तो x बराबर माइनस के कितना, यही है इसका हल या मूल, समझ लिया।
तो अगर ई नहीं रहता था तो ये शून्य था, जब ई साथे आया तो वही शून्य का मूल हो गया। क्या हो गया? तो बस ये है भैया मूल। और द्विघात समीकरण के गुणनखंड से मूल या हल ज्ञात करना कुछ नहीं है। जैसे हम द्विघात बहुपद का शून्यक निकालते थे वही काम करो, क्योंकि शून्यक ही इस द्विघात समीकरण का, इसका जो शून्यक है वही तो इसका मूल है, नहीं है? तो मूल बराबर क्या लिखना है? -2 -3। बस ये है इसका जवाब। गुणनखंड से ऐसे ही निकालेंगे, बाकी का काम और थोड़ा करते हैं, थोड़ा सा और सीखेंगे। अच्छा, इसमें दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, खाली जब माइनस कर देंगे। दूसरा एग्जाम्पल, बात को समझना, बात को समझना। ये अगर आ जाए मान ली 3 नंबर के सवाल में, तब ट्रिक नहीं काम चलते। यहाँ प्रोसेस से बनाना है। कैसे बनाएंगे? हाँ, जो प्रोसेस सुझाया है वैसे ही बनाना है, इसके अलावे दूसरा कोई उपाय नहीं है बनाने का। हाँ, अगर ऑब्जेक्टिव में आ गया तो वहां कम समय में ज्यादा सवाल हल करना होता है हमको, तो वहां ट्रिक लगाएंगे। ट्रिक क्या लगाएंगे? पहले दूसरा एग्जाम्पल इसका फोकस करो, वो सब कोई बड़का बात नहीं है। अगर ये सब आएगा करना तो ट्रिक भी अपने आप सोचा जा सकता है, कोई बड़ा बात नहीं है। इस पर बता के बड़का तीर या गोला नहीं मार देता है कोई। वो जब बढ़िया से इसको बनाना आ जाएगा, कंसेप्चुअल कंसेप्ट से बनाना सीख जाएगा, इसका गुणनखंड मध्य पद से तोड़कर या इसका मूल मध्य पद से तोड़कर या गुणनखंड विधि से शून्य या मूल निकालने के लिए या हल निकालने के लिए क्या अप्रोच लगाया, अगर वो आएगा तो शॉर्टकट भी अपने आप आएगा। पहले दूसरा एग्जांपल देखिए, इसी में हम इसको लगा दिया ऐसे, x² - 5x + 6 = 0 है। ये दूसरा द्विघात समीकरण है। यहां प्लस था, यहां क्या है? पहला काम a बराबर b बराबर c बराबर। दूसरा काम, जब भी मिडिल पद को जब भी गुणनखंड करके या मध्य पद को तोड़ करके हल या मूल निकालना होगा तो पहला काम ये करना। दूसरा काम a गुने c करना, यानी 1 गुने 6 बराबर कितना। तीसरा काम करना, इसका 2 फैक्टर ऐसा लेना जिसका जोड़ b वाला आ जाए। तो यहाँ 1 गुने 6, 1 देखा, 2 गुने 3 भी 6, लेकिन 2 + 3 करेंगे तो बराबर 5 होता है प्लस का। हमको चाहिए क्या? तो फिर हम आगे सुझाएंगे कि -2 गुने -3 भी करेंगे तो 6 ही होगा, नहीं होगा? माइनस माइनस प्लस 3 दूनी। तो यहां से हमारा काम हो जाता है। -2 - 3 बराबर माइनस क्या करना। ऐसा नहीं समझना कि हम जोड़ कर रहे हैं, हम जोड़ ही रहे हैं इसको, सब चीज के ऑपरेशन है। हम -2 में प्लस कर रहे हैं -3 को, नहीं कर रहे हैं, यही कर रहे हैं जी। ब्रैकेट हटाओगे तो माइनस यहाँ आ जाएगा, बराबर होगा क्या? माइनस का। अब करना क्या? -5 जहां है वहां x लगा के इन दोनों को लिखना जोड़ करके, यानी करना क्या जी? x² -5x + 6 बराबर 0। तो अब लिखना x² - 2x - 3x + 6 बराबर कितना। मुख्य काम यहां और यहां है, ये समझ लिया तो फिर गुणनखंड से हल या मूल द्विघात समीकरण के ज्ञात करने में कोई परेशानी नहीं है। भले ट्रिक से निकालो, तो उसके लिए पहले प्रोसेस को बढ़िया से कमांड में लाओ, उस पर कमांड बनाओ, ट्रिक अपने आप पता चलेगा। जैसे अभी बनाएंगे हम, यहाँ से x कॉमन करेंगे, क्या आया? x - 2 आएगा जी। यहाँ -3 कॉमन करेंगे, x - 2 बराबर 0। यहाँ से 2 गुणनखंड मिला, x - 2 और इंटू x - 3, यही तो मिला। और x - 2 निकला, यहाँ x बचा -3, n बराबर क्या रहा? तो यहाँ पे x बराबर आएगा क्या? क्या भैया? इसको बराबर 0 करें, ये दोनों के गुणा के मतलब 0 अगर है तो या तो ये 0 हो जाए, तो जब ये 0 होगा तो x बराबर कितना। हाँ, 2 ही रखना पड़ेगा 0। अरे 2 - 2 0, तो 0 गुने कितना। x बराबर अगर 3 है तो 3 - 3 बराबर 0, तो e गुने 0 बराबर कितना। तो x का मान 2 और 3 है, कितना है? 2 और 3। इसमें इसको 2 भी 0 करेगा, संतुष्ट करेगा, और 3 भी इसको 0 करेगा। तो ये हल है या मूल है? हल है या मूल है? अब जरा केयर करो, अब केयर करो। यहाँ पर ट्रिक की बात करें अगर, तो सबसे पहले देखना ट्रिक तभी चलेगा जब a बराबर 1 हो। a बराबर क्या हो? हाँ, तब इस c का 2 गुणनखंड करेंगे। ऐसा गुणनखंड करेंगे कि हमको b वाला मिल जाए 5। तो गुणनखंड क्या होगा? 2 3, यही होगा भाई, तब ना +5 मिलेगा। 2 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? तो इसका मान जो यहाँ x बराबर अपने पास आएगा, 2 आया है और 3 आया है, नहीं आया है। इसका चिन्ह बदल देना। इसका चिन्ह क्या करना है? इसका चिन्ह क्या किया? हाँ देखो, यही है -2 - 3। जब यहाँ +5 है तो जो c है, ध्यान रखना ट्रिक लगाने में a बराबर 1 होना चाहिए। c का 2 गुणनखंड ऐसा लेना जिसका योगफल b आ जाए। क्या आ जाए? तब x बराबर जो 2 गुणनखंड है उसका अपोजिट चिन्ह ले लेना, उसका अपोजिट चिन्ह ले लेना। ये अंतर है, देखो यहाँ नहीं है, यही तो है। यहाँ गौर करो, यहाँ आया है 2 और 3, b यहाँ -5 है, कितना है? तो इसका 2 गुणनखंड लेना, 2 3 नहीं लेंगे, 2 3 पर यहाँ लफड़ा आ गया था। क्या लेना पड़ेगा? -2 - 3। तो इसका हल तो यही आया है, देखो जी, इसका चिन्ह बदल के नहीं आया है, तो ये ट्रिक हो गया।
माइनर बात है, कोई बड़का बात नहीं है। अगर ये आता है, अगर बारीकी से समझ के करोगे तो ये बात तो बताई जा सकती है, अकेला ही नहीं बता सकते। तो उसके लिए इस पर कमांडिंग जरूरी है, इस पर कमांडिंग जरूरी है, तब फिर एक्स्ट्रा उस पर माथा लगाना तो ये बात पता चल सकता है। अगर +5 है तो इसका होगा 2 फैक्टर द्वितीय छो, चिन्ह बदल देना है, चिन्ह बदल के आया है। यहां -5 चाहिए तो इसका फैक्टर लेना पड़ेगा -2 -3, नहीं लेना पड़ेगा। तो इसका जो मान आएगा, हल जो आएगा, मूल जो आएगा, इसका अपोजिट साइन वाला आएगा 2 और 3, यही तो है। इसका अपोजिट साइन वाला हल होगा, अपोजिट चिन्ह वाला, अपोजिट साइन वाला मूल लेना है, यही तो है। यहां देख लो, ये दोनों माइनस था तो मूल क्या आया प्लस में, ये दोनों प्लस था तो मूल क्या आया था। बस ये ट्रिक हो गया और कि लफड़ा थोड़े, कोई बड़का कोड थोड़े मार देता हूं, लेकिन उसके लिए तुमको इस पर पकड़ बनाना पड़ेगा। और ये पकड़ तभी बनेगा जब तुमको द्विघात बहुपद का शून्यक निकालना बढ़िया तरीके से आएगा। और हम कहीं कंजूसी नहीं किया है बताने में, हम द्विघात बहुपद भी पढ़ाया था तो वहां इतना बात बताया था। अच्छा, तीसरा एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं अपने तरफ से। एक द्विघात समीकरण है x² -14x और +45, और चौथा भी लिख रहे हैं, इसी में यहां प्लस कर रहे हैं, x² +14x और +45। तुम लोग पहले इसका निकालो, निकालो इसका हल, निकाल सकते हैं जी, निकालो पहले। बन गया? कितना कितना आया, इसका कितना आया? 5 9। इसका कितना आया? -5 और माइनस, यही तो आया। अच्छा, अगर ट्रिक की बात करो, ट्रिक से अगर बात करो तो सबसे पहले a बराबर देखना है 1, क्या देखना है? 1 है, तब देखना b बराबर क्या चाहिए हमको, -14, तब इसी को पकड़ना। c बराबर कितना है, तब इसका 2 फैक्टर देना, 5 लेकिन 5 45, 14 प्लस में देना, नहीं देना तो -5 -9 लेंगे, नहीं लेंगे। अब -5 -9 जो आया है इसका चिन्ह बदल दिया है, इसका चिन्ह बदलोगे तो x बराबर 5 है और ये क्या होगा, ये होगा ही। यहां पर देखना, सबसे पहले देखना a बराबर कितना, तब b देखना, b बराबर कितना है, b बराबर 14। अगर ऑब्जेक्टिव सवाल में आया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आया, तब एक ट्रिक लगाइयो। लेकिन अगर बनावे वाला नहीं, जनरली सवाल आता है 3 नंबर से, गुणनखंड विधि से इसका हल निकालो, तब फिर नहीं चलेगा होगा, समझ गए नहीं। वो जो प्रोसेस है वैसे बनाना है, हाँ यहाँ ट्रिक नहीं चलेगा। हाँ, ऑब्जेक्टिव में क्योंकि हमको ज्यादा सवाल बनाना होता है, टाइम कम देते हुए, तो वहां ये चीज चलाएंगे। यहाँ तब यहाँ सी बराबर पकड़ना, सी बराबर कितना है, इसका 2 फैक्टर तो 5 9 45 से होगा, 5 और 9 कितना हो जाएगा, ये तो +14 होगा। तब x बराबर इसका चिन्ह बदल देना, -5 -9, यही हुआ है यहाँ। लेकिन अगर 2 नंबर में आ जाए, 3 नंबर में आ जाए, तो फिर ट्रिक से नहीं बनाएंगे, तब फिर प्रोसेस से बनाएंगे। वो कह देगा गुणनखंड विधि से हल करो, तो गुणनखंड विधि से करना। प्रोसेस क्या लगाओगे, इसमें क्या लगाओगे प्रोसेस जी, इसका तो फैक्टर हम कर ही लिया है, -5 -2 नहीं किया, तो यहाँ क्या लिखेंगे, x² -5x -9x और +45 बराबर कितना, यहाँ से x कॉमन करेंगे, x -5, यहाँ से क्या कॉमन करेंगे, -9, यहाँ भी बचेगा x -5 बराबर कितना, यहाँ से आ जाएगा x -5 इंटू x -9 बराबर 0। अब यहाँ से ये जवाब आएगा कितना, x बराबर 5 और एगो 9 नहीं आएगा, इसको बराबर 0 करोगे बारी बारी से तो x 5 देगा, तो सरकार क्या देगा, यहाँ भी वही काम करेंगे। जब कह देगा गुणनखंड से तो वही काम करना। विधि जो यहाँ अप्रोच जो अपना लगेगा, वो लगेगा x² प्लस इसका तो फैक्टर 5 और 9 है, नहीं है तो 5x और प्लस 9x और +45 बराबर कितना, यहाँ से x निकालियो, बचेगा x +5, यहाँ से +9 निकालियो, बचेगा x +5 बराबर 0। 2 फैक्टर अपने पास आएगा, x +5 और इंटू x +9 और बराबर 0। अगर ये दोनों के गुना 0 होना है, तब एक शर्त है, x बराबर -5 हो जाए या -9 हो जाए, तो यही इसका मूल है। क्या है? हाँ, तो जब कभी प्रोसेस के बात किया स्कूल लेवल के मैथ में, यहाँ कोई ट्रिक नहीं चलेगा। हाँ, थोड़ा बहुत ट्रिक चल जाएगा वस्तुनिष्ठ सवाल में। यही अगर वस्तुनिष्ठ में होता तो वहां कम समय में ज्यादा सवाल हल करना है, तब वहां ट्रिक से हम काम चला लेंगे, शॉर्ट में काम चल जाएगा। लेकिन जब विधि से कहेगा तो ऐसे ही बनाएगा, इसके अलावे दूसरा कोई विकल्प नहीं है भैया। चलिए दूसरा देखते हैं, पूर्ण वर्ग से द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना। द्विघात समीकरण अपने पास है ax² + bx + c बराबर 0, a इज नॉट इक्वल टू 0। सपोज करें इसी का हमको मूल ज्ञात करना है पूर्ण वर्ग के द्वारा। ध्यान रखना है, जब कभी पूर्ण वर्ग से द्विघात समीकरण का मूल निकालना हो
तो एक्स स्क्वायर का गुणांक ए बराबर 1 होना चाहिए। अगर 1 है तो आगे बढ़ना है, अगर 1 नहीं है तो उसको 1 करेंगे। करने का तरीका अपने पास है, देखें यहां, क्योंकि अपने पास ये है द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसका गुणांक यहाँ ए है, इसको बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा अंदर में एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ ए नहीं है तो ये हो जाएगा बी बटे ए एक्स प्लस यहाँ भी नहीं है तो ये हो जाएगा सी बटे ए और बराबर इधर 0। यहाँ देखें ए जब अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर, यहाँ ए कटेगा बचेगा बी एक्स, यहाँ ए कटेगा बचेगा प्लस का सी और इधर है 0। अब इस ए को इसके नीचे ले जाएंगे, हो जाएगा 0, यानी फाइनली बचेगा ही एक्स स्क्वायर प्लस बी बटे ए एक्स और प्लस सी बटे ए बराबर 0। पहला काम अपना है, जो द्विघात समीकरण दिया है जिसका हमको मूल निकालना है पूर्ण वर्ग से, उसमें ए बराबर 1 है या नहीं ये देखना। अगर 1 नहीं है तो ऐसे 1 करेंगे, अगर 1 ये है तो इसके बाद का स्टेप हमको करना है, ये स्टेप नहीं करेंगे। ये है जब 1 नहीं है तब ये करेंगे। तो जब कभी पूर्ण वर्ग से द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना हो तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। 1 नहीं है तो इस प्रकार से इसको 1 करेंगे। अब क्या करेंगे, जो भी एक्स वाला टर्म है एक तरफ रखना है, एक्स का टर्म या एक्स का सभी पद एक तरफ और बिना एक्स वाला दूसरे तरफ करना है, बिना एक्स वाला दूसरे तरफ कर लेना है। दूसरा स्टेप ये किया, मतलब यहां से समझे अगर तो ये सारे एक्स वाले टर्म है दोनों एक ही तरफ रखेंगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी बटे ए एक्स। ध्यान रखें हम बताया है एक्स वाला टर्म एक तरफ और जिसमें एक्स नहीं है उसको दूसरे तरफ करना है, तो इधर प्लस में था इधर आके माइनस हो जाएगा सी बटे ए। पहला कार्यक्रम एक्स स्क्वायर का गुणांक ए 1 देखिए, अगर 1 है तो इसके बाद का स्टेप करना है जो अभी हम करेंगे, ये किया है। अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है तो डायरेक्ट ये काम करना है, अगर नहीं है तो ऐसे करके 1 बनाना है। इसके बाद अब क्या करना है, तीसरा स्टेप में ये जो एक्स का गुणांक है बी बटे ए, एक्स के गुणांक बी बटे ए के आधा का वर्ग दोनों तरफ जोड़ देना है। जब कभी परफेक्ट स्क्वायर से बनाएंगे तो ये ध्यान रखना है। पहला काम एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 चाहिए, 1 होने के बाद एक्स वाले सारे टर्म एक तरफ रखिए, बिना एक्स वाला दूसरे तरफ करें। उसके बाद एक्स के साथ चिन्ह नहीं देखना है, सिर्फ उसका गुणांक देखना है। ये जो रहेगा उसका आधा का स्क्वायर जोड़ना है, तो यानी यहां एक्स का गुणांक है बी बटे ए, तो बी बटे का आधा बराबर हो जाएगा 1/2 बी बाई ए का वर्ग। ये जोड़ना है हमको दोनों तरफ, जोड़ना है दोनों तरफ, जोड़ेंगे दोनों तरफ। ये हमारे पास आया है एक्स का गुणांक, इसके आधा का स्क्वायर ये है, दोनों तरफ जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बटे ए एक्स और प्लस ये b/2a का स्क्वायर बराबर इधर भी जोड़ेंगे माइनस सी बटे ए प्लस b/2a का स्क्वायर। अब आंख मूंद के ये जो बना है दोनों जगह प्लस है तो ये एक्स ए का काम कर रहा है, दोनों जगह प्लस है तो ये बी का काम कर रहा है b/2a, यानी ये हो गया a प्लस बी यानी x प्लस b/2a का होल स्क्वायर बराबर माइनस सी बटे ए और प्लस ये हो जाएगा बी स्क्वायर बटे 2 गुना 4a स्क्वायर। ध्यान रखें इसका स्क्वायर यही बनेगा, करके देख सकते हैं। यहां अगर इसका स्क्वायर करेंगे, करना नहीं है, इसके बाद डायरेक्ट यही लिखेंगे, हम करके दिखा रहे हैं कि ये जो लिखा है वो यही इसी का स्क्वायर है। कैसे इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 2a और b के जगह पर ये है b/a और प्लस b स्क्वायर यानी b/2a का स्क्वायर, ये हो जाएगा। सॉरी यहां 2 देंगे, यहां है एक्स स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर हम खोलें अगर तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2a, b में है b/2a दिया यहां और प्लस b/2a का स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर। 2 और 2 यहां कटेगा
तो बचेगा b बाई ए एक्स ही, और यही ये है। इसलिए ये स्टेप हम लिखा नहीं है, डायरेक्ट आंख मूंद के जब ये काम करेंगे, ये x के गुणांक का आधा का वर्ग दोनों तरफ जोड़ेंगे, तो अगर यहाँ प्लस है बीच वाला टर्म में, इधर स्क्वायर, अपना टास्क है इधर परफेक्ट स्क्वायर बनाना, तो परफेक्ट स्क्वायर बना है, प्लस रहेगा तो a का काम ये किया है x, b का काम ये करेगा, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर, इसको खोलेंगे तो यही बनेगा। इधर हो गया, इधर एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम होगा a और 4a का स्क्वायर, 4a स्क्वायर, इससे डिवाइड करेंगे 4a आएगा, माइनस c से गुना होगा माइनस 4ac, प्लस ये हो जाएगा बी स्क्वायर। इसको सरिया के लिखेंगे अगर तो बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटे 4a का स्क्वायर। अब करना क्या है, दोनों तरफ रूट लेंगे, दोनों तरफ जब रूट लेंगे तो हम बता रखा है इधर जवाब प्लस माइनस आएगा, इधर जब रूट लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस b बाई 2a, और इधर हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट का बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटे रूट 4a स्क्वायर होगा। अगर इसको पूरा चलिए लिख लेते हैं एक बार, सबसे पहले पूरे इसको हम रूट में लिखते हैं, और यहां हो जाएगा 4a का स्क्वायर बराबर, यहां से ही हो जाएगा प्लस माइनस, ऊपर वाला रूट में रह जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, और यहां हो जाएगा ये 4 का वर्गमूल 2 a स्क्वायर का a। ये आया, हमको x चाहिए, हल x का मान ही होता है, तो यहां से x बराबर हो जाएगा कि प्लस है उधर जाएगा माइनस b बटे 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइडेड बाई 2, यहाँ 2a एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और यही इसमें एक प्लस वाला और एक माइनस वाला दोनों हल है, यानी x बराबर यहाँ पे आएगा एक माइनस b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटे 2a, और एक होगा बराबर माइनस b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। तो इस प्रकार से परफेक्ट स्क्वायर से या पूर्ण वर्ग से द्विघात समीकरण के मूल को इस प्रकार से ज्ञात करते हैं, जैसे यहां पर हम किया है। ध्यान रखना है, जब कभी द्विघात समीकरण का मूल परफेक्ट स्क्वायर या पूर्ण वर्ग से निकालेंगे तो पहला चीज देखना है एक्स स्क्वायर का गुणांक जो एक चाहिए, अगर एक है तो डायरेक्ट यहां से करना है, अगर एक नहीं है तो पहले ये कार्यक्रम करके एक बनाएंगे, उसके बाद एक्स वाले टर्म को एक तरफ रखना है और बिना एक्स वाले को दूसरे तरफ करना है। तीसरा काम करना है एक्स के गुणांक का आधा का स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ देना है, जैसे यहां जोड़ा है। अब यहां पर ध्यान रखना, अगर दोनों जगह प्लस है, एक्स स्क्वायर है और ये है b बाई 2a का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहां प्लस है तो प्लस वाला लेना है, यानी ये काम किया x का, ये b बटे 2a काम किया b का, ये हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर, दोनों जगह प्लस रहने से। अगर यहां माइनस होगा, ये तो दोनों प्लस होगा ही होगा, यहां माइनस होगा तो माइनस लेना है। बाकी इधर हल करके बनाया, दोनों तरफ रूट लेंगे तो इधर जवाब प्लस माइनस में आएगा, बता रखा है जब दोनों तरफ रूट लेते हैं तो जवाब इधर प्लस माइनस आएगा। हल करके x का 2 मान अपने पास ये आया है। अब इसी को त्रिधाराचार्य सूत्र भी कहा जाता है, यानी जो तीसरा अपना है द्विघात समीकरण का मूल या हल निकालना, वो है त्रिधाराचार्य सूत्र, या उसी को द्विघाती सूत्र भी कहते हैं, जो और कुछ नहीं यही है। तो उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए तीसरा देखेंगे, जो द्विघात समीकरण का हमको मूल या हल निकालना है, त्रिधाराचार्य या द्विघाती सूत्र होता क्या है। तो अभी जो हम परफेक्ट स्क्वायर से x बराबर निकाला है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट का बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, इसी को बोला जाता है त्रिधाराचार्य सूत्र या द्विघाती सूत्र। जहां ध्यान रखना है, जो ये रूट के अंदर है बी स्क्वायर माइनस 4ac को द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, a इज नॉट इक्वल टू 0 का विविक्तर या विवेचक, अंग्रेजी में कहेंगे डिस्क्रिमिनांट, कहा जाता है। इसे कैपिटल डी से सूचित किया जाता है, अर्थात द्विघात समीकरण जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 है का विवेचक कभी निकालना हो d बराबर, तो सीधे निकालेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac। इसलिए जो त्रिधाराचार्य सूत्र होगा x बराबर माइनस b प्लस माइनस, इसके जगह पर d डालेंगे और बटे 2a। यहां से ये d अब जो हो गया
इस पर रिस्ट्रिक्शन आ गया कि अगर मूल यानी x वास्तविक चाहिए तो ध्यान रखना है d ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा 0, क्योंकि d लेस देन 0 पर मूल वास्तविक नहीं होंगे, क्योंकि हम पढ़ रखा है कि रूट के अंदर निगेटिव संख्या अगर हो तो उसका वर्गमूल अभी हम नहीं पढ़ा है, जो आएगा आगे के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। इमेजिनरी नंबर जब हम पढ़ेंगे, काल्पनिक संख्या हम जब पढ़ेंगे तब उसकी चर्चा वहां करेंगे। यहां पर जब कभी d लेस देन 0 आ जाएगा यानी d निगेटिव आ जाएगा तो हम कह के निकल जाएंगे कि कोई हल नहीं, सीधा सीधी हम उस पर चर्चा विशेष करेगा ही नहीं। जब d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा तो वास्तविक मूल होगा, और यहां पर हम वास्तविक मूल की ही चर्चा करेंगे। जब d लेस देन 0 होगा तो हम कह के निकल जाएंगे कोई हल नहीं। तो यह है अपना त्रिधराचार्य सूत्र या द्विघाती सूत्र, द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने का। आइए इस बात को जरा हम एक उदाहरण से समझते हैं। अपने पास एक द्विघात समीकरण है 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। इसका मूल निकालना है हमको पूर्ण वर्ग यानी परफेक्ट स्क्वायर से। सबसे पहले देखें अपना द्विघात समीकरण को, यह है 2x² माइनस 5x और प्लस 3 बराबर 0। यहाँ a बराबर 2 है। पहला चीज जो देखना है हमको, a बराबर 2 यानी 1 नहीं है, 1 नहीं है तो पहला काम 1 बनाएंगे, उसके लिए 2 कॉमन करेंगे इसमें तो बचेगा x² माइनस 5/2x और प्लस 3/2 और इधर बराबर हो गया 0। ध्यान रखें इसके साथ 2 था बाहर आ गया, ये दोनों के साथ 2 नहीं था तो डिवाइड में 2 आ गया है, गुना करेंगे तो यही बन जाएगा ये। उसके बाद 2 इसके नीचे आएगा 0 हो जाएगा, यानी फाइनली बचेगा x² माइनस 5/2x और प्लस 3/2 और बराबर हो गया 0। दूसरा काम बताया है, x वाले टर्म को एक ही तरफ रखें, x² माइनस 5/2x और बिना x वाले को इधर करें तो 0 है, इधर आएगा ये हो जाएगा माइनस 3/2। अब करना क्या है, x के गुणांक जो 5/2 है, माइनस प्लस नहीं देखना, सिर्फ गुणांक देखना है 5/2, तो x² माइनस 5/2x लिखें और प्लस इसका आधा, ये जो है इसका आधा यानी 1/2 गुने 5/2 का स्क्वायर इधर जोड़ दें और माइनस 3/2 इधर भी यही जोड़ दें, प्लस 1/2 गुने 5/2 का स्क्वायर। बता रखा है कि यहां जब x वाले टर्म को एक तरफ करेंगे और बिना x वाले को एक तरफ, उसके बाद x के गुणांक का आधा का स्क्वायर इधर भी जोड़ना है और इधर भी जोड़ना है, जोड़ दिया। अब देखें यहाँ a का काम करेगा x, b का काम ये करेगा 5/4। चिंता न करें ये 2ab ही बनेगा, माइनस है तो ये बनेगा x माइनस यानी a माइनस b के जगह पर 5/4 का स्क्वायर बराबर यहाँ हो जाएगा माइनस 3/2 प्लस यहाँ 5/25 और नीचे 2 दूनी 4 का स्क्वायर 16। अगर इसको देखना है कि ये जो हमारा है ये 2ab बनाएगा कि नहीं, ये तो बनेगा ही बनेगा, इसको खोल के देख सकते हैं। देखें खोलकर इसको a माइनस b का होल स्क्वायर करेंगे तो a² माइनस 2, a के जगह पर x और b के जगह पर 5/4। इस लाइन को लिखना नहीं है, इस लाइन को लिखने से बचने के लिए हम डायरेक्ट काम कर लिया है, ये समझना है। और प्लस यहाँ है b के जगह पर 5/4 का स्क्वायर और इधर यही है माइनस 3/2 और प्लस 25/16, ये देखेंगे। अब यहाँ से देखें ये कटेगा 2 दूना 4 तो 5/2x ही बच रहा है यहाँ, और 5/2x ही है x के गुणांक में, ये ध्यान रखेंगे। बस हो गया काम। अब करना क्या है, अपने पास ये है, इधर एलसीएम लेंगे, इधर यही है x माइनस 5/4 का स्क्वायर बराबर इधर हो गया 16, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 8 या माइनस का 24 और प्लस यहाँ 25 बराबर इधर बचेगा 1/16, दोनों तरफ रूट लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 5/4 इधर प्लस माइनस 1/4, 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। x बराबर इसको उधर लेके चलेंगे, माइनस है ये प्लस हो जाएगा 5/4 प्लस माइनस 1/4, यहाँ एलसीएम लेंगे 4, ये हो जाएगा 5 प्लस माइनस 1/4, इसलिए x बराबर 1 हो जाएगा 5 प्लस 1/4 और दूसरा x बराबर हो जाएगा 5 माइनस 1/4। बस इसको हल करेंगे, यही मूल है। यहां से ये आएगा अपने पास x बराबर 6/4, ये 1 है 6/4 यानी 3/2 आएगा और यहां पे आएगा 4/4 यानी 1। तो ये निकला अपना परफेक्ट स्क्वायर से इसका मूल या हल x का मान। अब अगर त्रिधराचार्य से देखेंगे तो त्रिधराचार्य बोलता है सीधा सीधी a b c निकालिए, तो a बराबर यहाँ 2 है, b बराबर यहाँ -5 है और c बराबर 3 है।
पहले डी निकालना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4 गुने ए 2 है और ये 3 है, ये हो जाएगा 25 माइनस 4 दूनी 28 या 24 बराबर 1। इसलिए x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी आर बटे 2a, मान रखें माइनस 5 ये है प्लस 5 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट डी 1 आया है और बटे 2 गुने 2 बराबर ये हो गया 5 प्लस माइनस 1 बटे 4, और यही दोनों अपने पास मूल यहां भी आया था। तो इस प्रकार से परफेक्ट स्क्वायर से मूल और त्रिधराचार्य के सूत्र लगाकर डायरेक्ट मूल को इस प्रकार से निकालेंगे। अगर प्रश्न में कह दिया गुणनखंड विधि से निकालें तो पहले चर्चा किया, अगर परफेक्ट स्क्वायर से कहेगा तो अभी चर्चा किया है, अगर त्रिधराचार्य से कहेगा तो डायरेक्ट ऐसे निकालेंगे। आइए देखते हैं द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति, अंतिम कंसेप्ट जो द्विघात समीकरण का है उसको देखते हैं। देखेंगे द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति, ये अपना द्विघात समीकरण है। मूलों की प्रकृति की जब कभी चर्चा होगी तो पहले डी निकालना है, जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यदि डी ग्रेटर देन और इक्वल टू हो 0 तो मूल वास्तविक होंगे, यदि d लेस देन 0 हो तो मूल वास्तविक नहीं होंगे। पहले तो यह ध्यान रखना है, जब कभी हमको मूल बताना हो द्विघात समीकरण के तो हम d निकालेगा, फॉर्मूला यह है d का। अगर d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ जाए तो मूल वास्तविक होंगे, इस पर चर्चा अभी करेंगे। जब d लेस देन आ जाए 0, लेस देन 0 का मतलब हो जाए अर्थात d निगेटिव हो। अब निगेटिव होगा तो चूंकि अभी x बराबर हम देखा है त्रिधराचार्य सूत्र माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी और बटे 2a, यहां अगर निगेटिव डालेंगे तो हो जाएगा ये x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट माइनस डी और बटे 2a, और ये अभी इसका रूट हम लोग पढ़ा नहीं है, ये इमेजिनरी आएगा, काल्पनिक संख्या जब हम पढ़ेंगे तब इसको समझेंगे। तो ये सीधा समझे रियल नंबर में नहीं है। जब ये केस आएगा d लेस देन 0 आएगा या d निगेटिव आएगा तो हम कह देंगे कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, अर्थात वास्तविक हल नहीं। हल तो होंगे, काल्पनिक होंगे, जो अभी हमारे सिलेबस से बाहर है, वो हायर क्लास में पढ़ेंगे, तो हल नहीं का मतलब वास्तविक नहीं होंगे। अब यहां पर ऑपरेशन करें, मूल जब वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक जब होंगे जब d ग्रेटर देन और इक्वल टू हो 0। पहला बात इसमें देखें, इसमें दो बात छुपा है। जब d हो ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन 0 तो x बराबर होगा माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट डी बटे 2a। जब d ग्रेटर देन 0 होगा तो ये मूल होगा, कहेंगे मूल वास्तविक तो है ही और असमान होंगे। असमान है, एक दोनों जगह माइनस है, एक यहां प्लस आएगा, तो असमान कहेंगे इसको, वास्तविक और असमान होंगे। अगर दूसरा में इसमें आ जाए d बराबर 0, तो d बराबर 0 होगा तो x बराबर माइनस b बटे 2a होगा, ये 0 होगा तो माइनस b बटे 2a, यानी दोनों मूल यही होगा, अल्फा भी होगा माइनस b बटे 2a और बीटा भी होगा माइनस b बटे 2a, यानी वास्तविक भी है और समान भी है, तो वास्तविक और समान कहेंगे। ध्यान रखना है सारी बातों को कि कभी कभी एक नंबर के सवाल में पूछता है कि यदि द्विघात समीकरण के लिए विवेचक शून्य हो तो मूल समान होंगे, समान मूल कौन सा होगा, तो माइनस बी बटे 2a, ये ध्यान रखना है। तो जब d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 की चर्चा आए तो वास्तविक मूल कहेंगे, यानी वास्तविक मूल के लिए d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसमें अगर सेपरेटली हो d ग्रेटर देन 0 तो मूल वास्तविक और असमान होगा। वास्तविक और असमान का ये शर्त है, अगर d बराबर 0 होगा तो मूल वास्तविक और समान होंगे, शर्त ये होगा। ये है इसमें मूलों की प्रकृति पर। तो आइए कुछ इस पर सवाल एक दो को देखते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। अगर जो बताया गया कंसेप्ट है उसको ध्यान रखेंगे तो हिसाब उतारे बनेंगे। सबसे पहले इसको उदाहरण से समझते हैं। आइए इसी बात को एग्जाम्पल से समझते हैं। ये अपने पास एक द्विघात समीकरण है, इसका विवेचक हमको निकालना है और विवेचक निकाल के हमको मूलों की प्रकृति बताना है। सबसे पहले द्विघात समीकरण है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 बराबर 0। यहाँ a बराबर है 1, b बराबर है 4 और c बराबर है 3। विवेचक मतलब d निकालना है, तो d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 4 का स्क्वायर, b 4 है यहाँ, माइनस 4 गुने a 1 है और गुने ये 3 हो गया,
यानी यहां से 4 चौका 16 माइनस कर दिया 12 बराबर आ गया 4। यानी डी यहां पर देखे 4 आया है, यानी डी ग्रेटर देन है 0। 4 का मतलब 0 से बड़ा है, इसलिए मूल इसके वास्तविक और असमान होंगे। मूल वास्तविक और असमान होंगे। अगर कभी मूल निकालना कह दे, इसके बाद कहे असमान मूल निकालिए, तो फॉर्मूला है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटे 2a बराबर माइनस बी के जगह पर माइनस 4 प्लस माइनस बी यहाँ 4 है, ये माइनस पहले था 4 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट 4 और बटे 2a, a के जगह पर 1 है बराबर ये हो जाएगा माइनस 4 प्लस माइनस 4 का वर्गमूल 2 और बटे 2। हल करेंगे यहीं से मूल दोनों आ जाएंगे, मूल वास्तविक और असमान आएंगे ही आएंगे। अगर निकालेंगे तो एक x का मान होगा माइनस 4 माइनस 2 बटे 2 और x का मान एक होगा माइनस 4 प्लस 2 बटे 2। यहां से करेंगे माइनस 6 बटे 2, यहां से करेंगे ये हो जाएगा माइनस 2 बटे 2। 4 में 2 में 4 जा रहा है, माइनस 2 बटे 2। यहां से आएगा माइनस के 3 और यहां से आएगा माइनस का 1, यानी ये इसका मूल है माइनस 3 और माइनस का 1। ये है वास्तविक और असमान मूल। कभी कभी ऐसा भी हो जाए कि d बराबर आ जाए 0। d बराबर जब 0 आएगा तो कहेंगे उस दौरान मूल वास्तविक और समान है। जैसे इसी में अगर होता दूसरा एग्जांपल में x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस यहां रहे 4 और बराबर रहे 0। सबसे पहले यहां a निकालेंगे, a बराबर है 1, b बराबर होगा 4 और c बराबर भी 4। d निकालना है, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 4 के स्क्वायर माइनस 4 गुने 1 गुने c 4 है, ये हो गया 4 चौका 16 माइनस 16 बराबर 0। यानी क्लियरली समझे यहाँ d 0 आया है तो मूलों की प्रकृति बताएंगे दी, मूल वास्तविक तो होंगे ही और d 0 होने से वास्तविक के साथ समान भी होंगे। अगर समान मूल निकालना है तो बताया समान मूल होता है d x बराबर माइनस b बटे 2a, यानी माइनस b अपना है 4 और बटे 2a, a के जगह पर 1 है, यानी ये हो जाएगा माइनस का 2। बस ये इसका सीधा सीधी अंतर है, माइनस 2 इसका हल है, दोनों मूल यही होगा माइनस 2 और माइनस का 2। तो ये कहलाता है समान मूल। इस प्रकार से हमने पूरा का पूरा द्विघात समीकरण को समझाया है डिटेल्ड में। कंसेप्ट को अगर क्लियरली ध्यान में रखेंगे, अगर मेरे साथ कंप्लीट क्लास तक रहे हैं तो जो भी सवाल एक्सरसाइज में आएंगे वो बनेंगे ही बनेंगे। इसलिए सबसे पहले जो कंसेप्ट बताया है उसको बढ़िया से समझे। समझने के लिए किताब से ये जो लिखाया है कॉपी उसको पढ़ें, ये लेक्चर को देखें, उसके बाद हिसाब करने का प्रयास करें, हल करने का, और बनेगा ही बनेगा, नहीं बनने का सवाल ही नहीं है। आगे हम एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए हमारा लेक्चर अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।